शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शादी के 1 साल बाद मेरी ग्रेजुएट बहन पास बैठी थी। कहती, अब तुम भी शादी कर लो, संजीदा हो जाओ, उम्र बढ़ जाए तो रिश्ते नहीं मिलते, और अपनी बीवी का ख्याल रखना। मैं हंस दिया और कहने लगा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें रोटी भी ना देते हों। एकदम से जर्द पड़ गई और रोने लग गई। मैं डर गया कि क्यों रोने लग गई। पूछा तो कहने लगी, वो मुझे रोटी नहीं देते। मैंने कहा, क्या मतलब? कहती, भाई, जब शौहर ससुराल कुछ दिन के लिए छोड़ जाए, मुझ पर ज़िंदगी तंग हो जाती है। सारे काम करती हूँ, सबके कपड़े इस्त्री करके देती हूँ। एक वक्त का सिर्फ खाना 5 किलो का सालन बनाना होता है, फिर 3 दर्जन तक रोटियां। जेठानी ने कभी हाथ नहीं बटाया, ये भी नहीं सोचा मेहमान हूँ। जो टुकड़े बचते हैं उनको पानी में डिबोकर खाती हूँ, क्योंकि सालन या ख़त्म हो जाता है या जेठानी फ्रिज में रख कर उसे ताला लगा देती है। मेरी बच्ची मेरी गोद में थी तब भी काम करवाया। डिलीवरी के बाद भी शौहर जब मिलकर चले गए तो भी काम पर लगा दिया। मैं मर्द हूँ, मैं कमज़ोर नहीं कि रोऊं, लेकिन उस दिन मैं औरत की तरह रोया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब रोया। कहने लगी, भाई, मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती, न शौहर को ऐसे उसके घर वालों से बदज़न करना चाहती हूँ। तुम्हारी रोटी न देने वाली बात ने मुझे रुला दिया। बेबसी थी जिसने बताया, आज मर्द होकर भी मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी लोग कहते हैं डिग्री वाली पढ़ी लिखी औरतों को घर बसाना नहीं आते। अल्लाह सब की बहन बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।